आप देखते हैं कर्व स्केचिंग क्या क्या करना होता है, वो चीज एक बार देखते हैं। कुछ कर्व तो है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे अगर मैंने बोला बच्चे मेरे साथ कोई बोलेगा, वेदांत बोलोगे? यस सर। वेदांत, अगर कहीं पे कर्व आता है एक्स ऑड की पावर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, वैसे मैं इसको हटा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 या एक्स की पावर 2n+1। ठीक है, अगर इसका कर्व बनाना है तो ये कर्व कैसे बनेगा? ये जो कर्व होता है एक्स क्यूब, बस आप सबके कर्व ऐसे बनाओगे। ठीक है, इनमें से कोई भी कर्व आ जाए तो ऐसे बनेगा, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, ऐसे। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। y इक्वल्स टू, अगर आता है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, यानी एक्स की पावर 2n। ठीक है, एक्स की पावर 2n, तो आपका जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। वेदांत, बात क्लियर है? एक मिनट, मैं इसको कर्व को थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। वेदांत, बात समझ आ गई? यस सर, क्लियर है। वेदांत, ठीक है। यस सर, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो कर्व आता है, ये बिल्कुल याद रखने हैं बच्चे, गर्व। यस सर। बच्चे 1/x, 1/x³ टिल अप टू ये जो भी है ऑड पावर आए, तो आपका कर्व जो बनता है वो कैसा बनता है, वो चीज एक बार देख लो। ऐसा बनता है और ऐसा बनता है। कोई डाउट? नो सर। ये याद रखना है, ध्यान रखना, ये ज्वाइन नहीं होती लाइनें, ये इन्फिनिटी तक जाती हैं, इसके पैरेलल जाती हैं। अगर y इक्वल्स टू 1/x² है, 1/x⁴ है, टिल अप टू सो ऑन और इवन पावर, तो आपका कर्व ऐसा बनता है। ये बात क्लियर है? यस सर। पहले 4 कर्व क्लियर हो गए सबको कि कैसे बनने हैं? सर सिमेट्रिक होंगे ना ये सारे? हाँ, ये सारे सिमेट्रिक। हर्षित, बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये 4 कर्व्स, ध्यान रखना आज खाली बेसिक्स की क्लास चल रही है, ध्यान रखना, ये चीज नहीं समझ आई आगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए ढंग से समझ। चारों कर्व हो गए। अब अगर आता है y इक्वल्स टू इस टाइप का कर्व, y इक्वल्स टू x, मैंने अभी वो नहीं बनाया था, y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x का मतलब होता है ये वाली लाइन। ठीक है, y इक्वल्स टू x का। कोई डाउट है? चलो, अब मेरे साथ बोलेगा अमन। यस सर। अमन, अब y इक्वल्स टू e की पावर x या और 2 की पावर x, 3 की पावर x या a की पावर x, वेयर a इज ग्रेटर देन 1। कोई डाउट? नो सर। e की पावर 0 कितना होता है? सर क्या? e की पावर 0 कितना होगा? सर 1। 1। और अगर बढ़ाते जाएंगे पावर वैल्यू क्या होती है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ये होता है पावर x या a की पावर। हाँ बच्चे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बच्चे, और सबको आ रही है आवाज? सर ब्रेक हुई थी। यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चे, 0 1 ये वाला पॉइंट है और ये a की पावर x, ऐसा कर्व बनता है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बताएगा कौन? अमन। यस सर। अमन, अमन आप बोलो। अगर मैंने बोला y इक्वल्स टू साइन x का कर्व कैसा होता है? साइन x का कर्व ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे, 0 पाई 2 पाई, और इसकी मैक्सिमम हाइट 1 तक जाती है, मिनिमम हाइट -1 तक जाती है। ये याद रखो।
ठीक है। ओके और ये कर्व जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, रिपीट करता रहता है 2 पाई के बाद, ये कर्व चलता रहता है, पीछे भी ऐसा कर्व चलेगा। ठीक है, बट मैक्सिमम हाइट कितनी चलती है, y इक्वल्स टू sin x का कर्व क्लियर है। यस सर अच्छा बच्चे हिमांशु कौन सा रिपीट करना है बच्चे, मेरे को बता दो, मैं बता देता हूँ। सर सेकंड वाला y इक्वल टू e की पावर x। ये बच्चे e की पावर x है। अच्छा हिमांशु एक बार देखो, x की वैल्यू 0 डालो कितनी आएगा, कितना आंसर आएगा 2 की पावर x में, x की वैल्यू 0 डालोगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है। x की वैल्यू 1 डालो तो क्या आएगा, वही सेम 2। 2 आएगा। 2 डालोगे तो 2 पे कितना आएगा, 4 आएगा। यस सर। तो ये बात समझ आ रही है, और पीछे डालोगे तो ये यहाँ तक आता है, सही है। ओके सर। सर समझ आ गया, थर्ड अगर फाइनल ग्राफ, वाला समझ आया क्या, सर थर्ड ग्राफ कौन सा है? ये sin x का, ठीक ओके है। सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल्स टू cos x का, y इक्वल्स टू cos x, cos x का कर्व ऐसा होता है, ये होता है -π/2, ये 0, ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 0 पे 1, पाई पे, ये मिनिमम वैल्यू पाई पे होती है, पाई पे -1, ये याद रखो। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 10th वालों को अगर दिक्कत आ रही है तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कोई डाउट बच्चे, चलो अब निधि, यस सर। y इक्वल्स टू tan x का कर्व, tan x का देखते हैं। tan x का हमारे पास कर्व जो आता है वो ऐसा आता है, जीरो, π/2, पाई, आगे भी सेम ही रहता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है। निधि बात समझ आ गई, tan x का कर्व यस सर। अभी तक जो बताया वो सारी चीजें क्लियर है, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर, नो डाउट। चल अब हमने है ना कुछ उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या था, छोटा छोटा बना लेते हैं। बस अभी है ना थोड़े से कर्व्स याद कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर्व्स बनाऊंगा मैं धीरे धीरे करके। बच्चे मेरे को बताएगा कौन, जल्दी से, अर्नव, यस सर। y इक्वल्स टू x² x की पावर 4, इसका कर्व कैसा बनता था जल्दी बता दे, सर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है। y इक्वल्स टू, जल्दी बोलता जी, x³ x की पावर 5 x की पावर 7, ये कैसा बनता है, सर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है। y एक्सिस नहीं बोलते बच्चे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट, ओके सर। ठीक है। y इक्वल्स टू 1/x², 1/x की पावर 4, 1/x की सर पावर 6, ये कैसा बनता है, सर ये मतलब उल्टी डायरेक्शन में हो जाते हैं, अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक है। यस सर। फोर्थ कर्व जो है y इक्वल्स टू 1/x या 1/x³, 1/x की पावर 5 टिल अप टू जो भी है, तो ये कैसा बनता सर है, सेकंड वाले का रिवर्सल हो जाता है और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, प्लस इन्फिनिटी और माइनस ठीक, इन्फिनिटी। ये बात समझ आ गई। यस सर। उसके बाद हमारा ये बना था y इक्वल्स टू a की पावर x या और e की पावर x a ग्रेटर देन 1, सही है। यस सर। सर तो एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है फ्रॉम माइनस एक्स एक्सिस टू। 0, ये वाला पॉइंट 1, यस सर। ठीक है। अभी हमने 6th एक लिया, y इक्वल्स टू sin x, साइन एक्स। सर कैसा बनता है, पीरियोडिक ग्राफ बनता है सर, 2 पाई का पीरियड होता है और मैक्सिमम वैल्यू 0 उस पे पाई पे बननी चाहिए। 0, 1, ये हाइट कितनी 1 आ होती जाए। है 1, 1 और मिनिमम हाइट कितनी होती है -, -1। ठीक है।
और 7 cos x का कैसा सर बनता cos है? x का फिर मतलब उसका ऊपर से शुरू होता है, मैक्सिमम 0 पे आ जाती है, उसका पीरियोडिक ग्राफ होता है π/2 फिर रिपीट करता है फिर 3π/2। और मैक्सिमम हाइट कितनी? 1। सर मिनिमम हाइट मिनिमम कितनी? -1। चलो अब एक हमने लिया था tan x का, सर तो π/2 पे फिर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, सिमिलरली 3π/2 पे। 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 बच्चे कोई डाउट है इसमें अभी तक? नहीं सर। एक हमने कर्व लिया था y = x का, कैसा बनता सर है? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बस ये इतनी बात समझ आ गई है यस सर। बच्चे? इसका एक स्क्रीनशॉट लेके कर्व एक बारी ग्रुप में शेयर कर दोगे? Yes, sir. जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, एक बारी ग्रुप में शेयर कर दो। Sir, हो गया. कर दिया? चलो कर दिया शेयर। Sir, बस कर रहा हूँ, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट. अच्छा मैंने कर दिया ठीक है। चलो इतनी बात सबको समझ आ गई है बच्चे? वेदांत डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर, क्लियर है। चलो अब हम कुछ चीजें कर रहे हैं, थोड़ी सी चीजें याद रखने के लिए। एक 2-3 कर्व और, जैसे y = log x होता है। log x का कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है। ध्यान रखेंगे 1 0 सॉरी क्या रखते हैं? 1 0। ये 1, 0 पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट 1, 0। ये बात ध्यान रहेगी log x के कर्व की भी। चलो अब हम देखते हैं कुछ चीजें। ये बच्चे कम से कम ध्यान रखना, होमवर्क में ये है, ये 5 टाइम्स ड्रॉ करनी है, चाहे छोटा छोटा ड्रॉ करना मगर 5 टाइम्स ड्रॉ करना, ठीक है? अब दूसरी बात, अमन Yes, sir. अमन आवाज आ रही है पीछे से, आप बंद कर दो माइक। हर्षित तुम बोलो। Yes, sir. अमन मैं सॉरी हर्षित, अब मैं जो चीजें पूछ रहा हूँ वो आपको बतानी है कि क्या क्या है। देखिए अमन, ये कर्व स्टार्ट हो रहा है -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मेरे को इसके बारे में पूछना है कुछ। 6 और ये 7। ये हाइट जो है वो मैक्सिमम 1 है, तो हर जगह 1 ही लेंगे। ये हाइट -1, हाइट कितनी है? -1। तो अमन cos x ग्राफ का होगा। क्लियर है? ये किसी का भी ग्राफ हो, मेरे को किसी ग्राफ से नहीं मतलब, अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अमन ये ग्राफ कब पॉजिटिव है? ये कब पॉजिटिव, ठीक है? वैल्यूज कब पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ इसका? यानी y की वैल्यू पॉजिटिव। किसकी वैल्यू पॉजिटिव? y की। y की वैल्यू। अब एक बारी मैं शेड करके दिखा रहा हूँ कहाँ पॉजिटिव। येलो से शेड करो। यहाँ पे क्या है देखो, कर्व क्या एक्स एक्सिस के ऊपर है ना? Yes, sir. यहाँ पे भी कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस की क्या है? ऊपर। तो यहाँ पे ही y की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना इसमें। Yes, sir. तो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है ये बताओगे? देखो x की वैल्यू -1 से 1 तक और 1 से 3 तक 1 से 3 और 5 से 7। तो इसका मतलब हम अगर लिखेंगे y इज पॉजिटिव कब? -1 से 1 यूनियन 1 से 3 यूनियन 5 से 7। कोई डाउट? नो सर। y इज नेगेटिव, ठीक है? कहां पर ये नेगेटिव है?
बताओगे नेगेटिव कहाँ पर है? सर -2 to 10. -2 to -1, ये -1 है ना? ओके सर, यस सर. और और सर कहीं 3 पे to है 5, यूनियन 3 to 5. 3 से 5 यूनियन, ये बात समझ आ गई? यस सर. ये दूसरा पॉइंट होता है जो बहुत अच्छी बात है, याद रहनी चाहिए। अब तीसरी बात, y इज इंक्रीजिंग, कहाँ पे ये कर्व इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज कर रहा है। अब एक बार ग्रीन से मार्क करो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा है? इंक्रीज. यहाँ से यहाँ पर क्या कर रहा है? इंक्रीज. और यहाँ से यहाँ पर भी क्या कर रहा है? इंक्रीज. कहाँ से कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है? अगर ये पॉइंट जो है -1.5 बोल देता हूँ, ठीक है, -1.5 से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है? सर 1 तक. 1 तक नहीं बच्चे, 0 तक। ये 0 होगा ना पॉइंट, x की वैल्यूज बोलते हैं हमेशा, ठीक ओके है। सर. नेक्स्ट बोल, कहाँ से कहाँ तक? सर 0 to 1. 1 से 2, यहाँ पे तो डिक्रीज कर रहा है ना बच्चे। ओके सर, 0 to 1 समझ का आ मतलब गया. ये सही है। और और सर यूनियन तीसरा कहाँ से 5 to कहाँ पर और 6. इंक्रीज? 5 to 6 की जगह कि 4 to 6, सर 4 to 6. यूनियन 4 to 6। चलो वेरी गुड। अब हम बोलते हैं y इज डिक्रीजिंग। बताओगे बच्चे कहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है? सर Decreasing -2 मतलब? to -1. -2 से -1 और सर 0 से 1. वेरी गुड। और और सर 1 से 3, ओ सॉरी 2 से 3. 2 से 3 की 2 से 4? यस सर, 2 से 4. और नेक्स्ट? और 6 to 7. ये बात समझ आ गई? डिक्रीजिंग कहाँ पे समझ आ रही है? यस बात सर. नीचे जा रही है, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है इसमें? नो सर. अच्छा, अब हम बोलते हैं y इज 0, कहाँ कहाँ पे fx 0 है या y 0? सही है। यस सर. देखो पॉइंट्स एक बारी मार्क करते हैं हम। -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू क्या है -2 पे? सर 0. और -1 पे क्या है? सर 0. सर कहाँ कहाँ पर 0 है? जल्दी बताया। x इक्वल्स टू सर -2, -1, 1, 3 और 5 और 7. ये बात समझ आ गई? कहाँ कहाँ पर यस 0 है? सर. y 0, यानी ये इसके रूट्स है। ये इस कर्व के क्या है? रूट्स. रूट्स है। ये कर्व के क्या है? रूट्स। सही है। सर हाँ बोलो। सर y इज डिक्रीजिंग वाले में सर -2 से -1.5 होना चाहिए। -2 से सॉरी, हाँ -2 से -1.5, ठीक है बच्चे, ठीक है। यस अच्छा, अब एक कौन बोल रहा था बच्चे इससे सर पहले? गर्व। अच्छा नहीं, गर्व से पहले कौन बोल रहा था सर जो बता हर्षित. रहा था सारी चीज? हर्षित। ये y इज मैक्सिमम कहाँ पर है? सर 1. 1 पे y मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, y का मैक्सिमम है। बच्चे इसको एक बार स्टडी करो ढंग से दोबारा। सर 7. हेलो, अच्छा आवाज आ रही है? y का मैक्सिमम है हर्षित? यस सर. मैक्सिमम कब है? सर 7 पे. नहीं बच्चे, 0 पे देखो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है।
1 आ रही सर है ना? 1, यस सर, 1 और 2 पे भी आ रही है मैक्सिमम, यस सर, और सर 6 और पे 6 पे भी आ रही है। तो एट वैल्यू क्या है? y इज मैक्सिमम एट 0, 2 एंड 2 6, and 6. और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 1 दे रखी है। ओके सर। ठीक है, अब y कब मिनिमम है? बताओ। सर -2, -2 नहीं, -1.5, 4 बस। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है? इक्वल्स टू -1। कोई डाउट है? नो सर। समझ आई है? ये पॉइंट समझ आया मैंने कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये बात क्लियर हुई है? यस सर, हो गया। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पूछते हैं मेरे को बोलेगा गर्व, यस सर। गर्व ये इस कर्व के बारे में बता कि ये क्या है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है? सर ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो ऑलवेज इंक्रीजिंग। चलो अब दूसरी चीज, मिनिमम वैल्यू क्या है? सर सबसे मिनिमम छोटी वैल्यू वैल्यू, बता क्या आ रही है? 0 आएगी ना, टेंड्स टू 0। पर सर ये तो कभी मीट ही नहीं करेगा। मीट नहीं करेगा, मिनिमम टेंड्स टू 0 होता है एट x इक्वल्स टू -infinity, तभी मैं लिख रहा हूँ ना -infinity। ओके सर। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सबसे ऊपर वाला पॉइंट देख कौन सा है? सर इन्फिनिटी जाएगा इंफिनिटी। एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब ये बता, ये कर्व हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है? यस सर। ये बात समझ आ गई? ये इंपॉर्टेंट बात थी सर। सर सही है आपकी आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी देर से। बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। गर्व आवाज आ रही थी? गर्व, यस सर आ रही है। अच्छा चलो अब ये चीज समझ आ गई। अर्नव, यस सर। y इक्वल्स टू log x है, इस कर्व के बारे में बता क्या है इसके बारे में? सर इंक्रीजिंग कर्व है। इंक्रीजिंग कर्व है, चल ये बात समझ आ गई। ये कभी 0 होगा? सर 0 जब लॉग मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो log की वैल्यू क्या है? 0। यस सर। log 1 क्या होता है? 0। ये 0 ध्यान होता रखने है। वाली बात। ये बात समझ आई? मिनिमम वैल्यू क्या है? सर -infinity। 0 पे -infinity बनेगी, ठीक है? यस सर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू पे आंसर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी बात आएगा। समझ आ गई? यस सर। सही है? यस सर। अच्छा अब मैं एक और कर्व बना रहा हूँ। उज्जवल, यस सर। उज्जवल ये कर्व है। सर एक बार log x का फिर से बता दो, फिर मतलब दिखा दो, अभी लिखना है। इसके, अच्छा log x का लिखना है। अच्छा ये लो बच्चे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। अब ये बताओ, ये उज्जवल, यस सर। उज्जवल बता ये कर्व ये कब डिक्रीजिंग कब है? सर 0 to -2 to 0 union 0 to 2। बच्चे मैंने डिक्रीजिंग पूछा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब डिप कर, डिप कब कर रहा है? यहाँ पे डिप कर रहा है कि नहीं कर सर रहा? यस सर, माइनस तो ये इन्फिनिटी पॉइंट क्या टू। हो गया? -infinity से -2, सही है? यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, इंक्रीज। नीचे जा रहा है? और यहाँ पे क्या हो रहा है अब ये वाले पॉइंट पे?
सर डिक्रीज। तो यूनियन 0 से 2 और कहीं है डिक्रीज? नो सर। ठीक है, अब इंक्रीज कब कर रहा है जल्दी बता। सर -2 to 0, वेरी गुड। 2 to infinity। कोई डाउट है इसमें? नो सर। y कब 0 है? सर बताओ। -2 और 2 पे। ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, अब ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये है क्या। अब अगर मैं इस पूरे कर्व की मिनिमम वैल्यू पूछूं, उज्जवल बताओगे मिनिमम वैल्यू क्या है? सर 0। 0 है कब 0? सर -2 और 2 पे। -2 और 2 पे। इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछूं? सर इन्फिनिटी। वेरी गुड, यहाँ पे रहेगी या यहाँ पे रहेगी? x इक्वल्स टू कब कब है? सर इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी दोनों पर है इन्फिनिटी वैल्यू। कोई डाउट है? नो सर। चलो एक और हम देखते हैं, उसका और पूछते हैं। बच्चे कौन बोलेगा? निधि। Yes, sir. निधि, ये कर्व समझ आ गया है? Yes, sir. समझ आ गया। कहाँ कर्व की वैल्यू 0 है? किस किस पॉइंट पे 0 है जल्दी बताओ। सर -2, 0 और 2। यानी ये इसके क्या है? रूट। सर ये रूट्स हैं। चलो अब ये कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ये बता दो जल्दी से। -इन्फिनिटी से -1 तक डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 से 1 तक डिक्रीज कर रहा है। वेरी गुड। इंक्रीज कहाँ कर रहा है? सर इंक्रीज कर रहा है -1 से 0 तक और 1 से इन्फिनिटी तक। वेरी गुड। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब है? सर माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम इन्फिनिटी। वैल्यू इन्फिनिटी है एट x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। नो सर। मिनिमम वैल्यू क्या है? सर मिनिमम वैल्यू -1, 2 और 1, -2। -1 -2 मिनिमम वैल्यू -2 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? यस सर, -2। कब है? सर -1 x 0। ये बात समझ आ गई है? यस सर। कर्व को पढ़ने का तरीका समझ आया है? यस सर। चलो स्वयं। यस सर। स्वयं अब जल्दी से रिपीट करवा रहा हूं मैं तेरे से सारा। सबसे पहले जल्दी बता मेरे को, 1/x², 1/x⁴ इसका कर्व कैसा बनता था? सर ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। 1/x। y Yes, इक्वल्स टू 1/x, 1/x³ का कैसा बनता है? सर ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, ऊपर वाले जैसा ही। ठीक है, y इक्वल्स टू x² या x⁴ है, कैसा बनता सर है? इसका पैराबोला बनता है। y इक्वल्स टू x³ या x⁵ सर ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ही बनता है और इन्फिनिटी तक जाता है। y इक्वल्स टू e⁻x का? सर ये 0,1 पे y एक्सिस को कट करता है। y इक्वल्स टू log x का? सर ये 1,0 पे x एक्सिस को कट करता है और फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। अब नेक्स्ट बता दो, y इक्वल टू sin x का? सर ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है, बार बार ऊपर नीचे आता है। यस सर। y इक्वल टू cos x का? सर ये थोड़ा सा अलग होता है सर, वही 2 पाई पे रिपीट करता है लेकिन पाई बाय 2 पे
मीट करता है और 3π/2 पे कट करता है एक्स एक्सिस को। ये किसका है? सर ये 10x का। चलो y इक्वल टू एक्स का कैसा होता है? सर स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। बच्चे ये ध्यान रखेंगे, ये 10 पॉइंट्स ये याद रहेंगे सबको। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर 10x में π/2 कहाँ पे है? ये है बच्चे, ये वाला पाई बाय 2। सर पर 10x वैल्यू π/2 पे तो नॉट डिफाइंड एक रहती मिनट है। बच्चे, मैंने ना सॉरी मैंने ना tan x की जगह cot x का बनाया। यस सर, वही लग Sorry. रहा था सर, उल्टा हाँ बनता है सॉरी इसका। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, मैं गलती मैं कर tan x का ऐसा बनता है। कैसा बनता है एक बार बताओ, बोलो। सर सर π/2 पे नॉट डिफाइंड रहना चाहिए, तो सर ऊपर नीचे बिल्कुल। जाएगा। एक मिनट मैं इसको ठीक करूँ, किसी को याद हो तो बताओ। सर ये आप कर देता हूँ। सर ऐसे π/2 पे मतलब इंक्रीजिंग जाता है और Yes. इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और फिर वहीं से एक लाइन ड्रॉप करके वो उस पॉइंट से दोबारा पास करता है माइनस उसको पाई ओरिजिन बाय पे। 2 0 और π/2 माइनस π/2 0 π/2, बस ये याद रखना बच्चे, मैंने ये गलत बोल दिया था पीछे। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके सर। यस। कोई डाउट तो नहीं है? चलो बच्चे, मेरे को आज का होमवर्क इतना चाहिए, ये 10 के 10 5 बार रिपीट करना, प्लस जो बाद में तुम्हारे को कर्व बताया ना, जो आज कराया वो होमवर्क करना। ठीक है, जो आपको बताया ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उनको जरूर 2 बार पढ़ लेना। कोई डाउट तो नहीं है? हिमांशु कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इतनी छोटी बातें करवाई है ना, बहुत बड़ी बातें नहीं कराई आज। कल जो होंगी ना, कल और एक परसों की क्लास, उसमें आपको कर्व स्केचिंग बिल्कुल ढंग से समझ आएगा। अभी रटने वाली चीजें थी, आपको रट्टा मारना है इनका थोड़ा बहुत, उसके बाद कल से ढंग से स्टार्ट हो जाएगा। कर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।